हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है ना बच्चों, ये किस लिए बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये सीखना है, ये एक स्पेशल रिजर्व की कैटेगरी में आता है। ये क्यों बनाया जाता है आपको तो मालूम है। बिजनेस के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं हमारे, है ना, हमारी फार्म में, हमारी कंपनी में। तो कभी भी किसी भी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, किसी वर्कर को चोट लग सकती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है, उन्हें अमाउंट पे करना पड़ता है कुछ ना कुछ। इसीलिए हर फर्म या हर कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखती है, ताकि अगर किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई उसे चोट वोट लग जाए, तो उसे जो है कंपनसेट किया जा सके। इसीलिए बनाया जाता है ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और इसका यूज जो है ना, वो सिर्फ इसी काम में किया जाएगा, इसीलिए इसको स्पेशल रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए फिर सीखते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज हो रहा हो, अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, ठीक है ना। और इसके बारे में भी सेम पॉइंट है बच्चों, आपको ये देखना होता है कि पार्टनर ने क्या डिसाइड किया है। हो सकता है पार्टनर्स ये डिसाइड कर ले कि इस रिजर्व को हम क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और हो सकता है पार्टनर्स ये डिसाइड कर ले कि इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो अपने सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि किसी वर्कर ने कोई क्लेम तो नहीं कर रखा, किसी वर्कर को कोई चोट वोट तो नहीं लग गई, कोई मिसहैपनिंग तो नहीं है, किसी वर्कर ने कोई क्लेम तो नहीं कर रखा। अगर किसी वर्कर ने कोई क्लेम कर रखा हो, तो पहले इस रिजर्व में से उस वर्कर को दिए जाते हैं पैसे, और बाकी का अमाउंट जो है ना, वो हमेशा की तरह पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं इसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी। मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर है, देखो, एक पार्टनर है ए और दूसरा पार्टनर है बी। इसका रेशियो दे रखा है 3:2 और ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2025। सपोज करो अब इन्होंने चेंज कर लिया और न्यू रेशियो डिसाइड कर लिया 1:1। न्यू रेशियो क्या डिसाइड कर लिया, 1:1 कर लिया। और इस दिन हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन था 60,000। तो हम क्या करेंगे अब इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, चलिए सीखते। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो आपके पास केस नंबर 1, केस नंबर 1, when there is no any claim. First point, when there is no any claim on workman compensation reserve. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, किसी वर्कर ने कोई क्लेम नहीं किया, तो ये सारा का सारा रिजर्व जो हमारे पास गिवन है 60,000, ये सारा फ्री है। ये सारा का सारा पार्टनर में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे हम रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी बच्चों, पूरा लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, तो इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर तीन पार्टनर होते तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है, तो 60,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:2 में, तो 36,000 और इसको मिलेंगे 24,000। तो ये है बच्चों फर्स्ट पॉइंट, जब किसी वर्कर ने कोई क्लेम ना किया हो, तो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दिया जाएगा। अब लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब की बार मान लो किसी वर्कर के साथ मिसहैपनिंग हो रखी है
और उस वर्कर ने क्लेम कर रखा है। तो चलिए पॉइंट लेते हैं। एग्जांपल, व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ रुपीज 20,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो देखिए आप, अब की बार किसी वर्कर ने क्लेम कर रखा है 20,000 रुपए का, तो इसका मतलब बच्चों इस 60,000 रुपए के रिजर्व में से 60,000 के रिजर्व में से 20,000 तो आपको किसे देने होंगे? वर्कर को देने होंगे, ठीक है ना। और बाकी का जो 40,000 बच जाएगा वो सेम तरीके से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिए इस पॉइंट को कि अब की बार वर्कर का क्लेम है 20,000, तो ये जो WCR था हमारे पास, रिजर्व था 60,000। आपको मालूम है रिजर्व जो होते हैं वो प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, है ना। और ये सारे रिजर्व जो होते हैं ना, ये अपने ओनर्स को देने, तो इंटरनल लायबिलिटी होती है हमारे लिए, हमारे बिजनेस फर्म के लिए। अब इसमें से 20,000 आपने देने हैं वर्कर को, क्योंकि क्लेम कर लिया वर्कर ने, तो ये 20,000 आपके लिए बन जाती है आउटसाइड लायबिलिटी। ये 20,000 क्या बन जाती है? आउटसाइड, क्योंकि अभी आपने वर्कर को देना है, ओनर को नहीं देना। तो क्या एंट्री पास करोगे आप इसकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप सिर्फ प्रोविजन फॉर क्लेम भी लिख सकते हो। तो 60,000 का हमारे पास रिजर्व था, इसमें से 20,000 रुपए आपने वर्कर को देने हैं। तो बाकी कितना अमाउंट बच गया बच्चों? यहाँ पे 40,000 का अमाउंट अभी बच गया। ये 40,000 का अभी भी रिजर्व ही है, तो 40,000 आपने पार्टनर में क्या कर देने? डिस्ट्रीब्यूट कर देने, टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब इस 40,000 को आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 24,000 इसको मिल जाएंगे और 16,000 इसको, 3:2 में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये है देखो आपके पास बच्चों सेकंड पॉइंट, कि जब किसी वर्कर ने 20,000 का क्लेम कर रखा है। अब है बच्चों थर्ड पॉइंट, व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ रुपीज 60,000। अब की बार क्लेम कितना है बच्चों? 60,000। हमारे पास रिजर्व कितना था? 60,000। अब सारा का सारा वर्कर ने क्लेम कर लिया, इसका मतलब अब आपका क्लेम यहाँ 60,000 है। तो सारी की सारी अभी आउटसाइड लायबिलिटी बन गई, क्योंकि सारा अमाउंट आपने अब वर्कर को देना है, पार्टनर को कुछ भी नहीं देना। तो रिजर्व आपका बचा ही नहीं, बिल्कुल भी जीरो, ठीक है। तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो ये WCR डेबिट, रिजर्व आपका खत्म करके दिखाओ आप। WCR डेबिट 60,000, रिजर्व खत्म हो गया आपका, और ये बन गया आउटसाइड लायबिलिटी टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। अब आपको पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो जैसे यहां किया था ना 2A to B, यहां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई अमाउंट बचा ही नहीं रिजर्व का। केस नंबर 4 है देखो आपके पास, ये इंपॉर्टेंट केस है देखो। व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ रुपीज 90,000। अब की बार क्लेम कितना हो गया बच्चों? 90,000 रुपए का क्लेम कर रखा है किसी वर्कर ने, यानी वर्कर को यूं मान लो कि मिसहैपनिंग उसकी थोड़ी बड़ी हो गई है और उसने क्लेम जो है ज्यादा कर लिया। रिजर्व हमारे पास कम था और क्लेम आपका ज्यादा हो गया। अब क्या किया जाएगा देखो, तो ये 90,000 रुपए का जो वर्कर का क्लेम है, 60,000 तो यहां से दिया जाएगा, बाकी का 30,000 ये कहां से दिया जाएगा भला? ये हमारे लिए लॉस मानी जाएगी, ठीक है ना। और आप इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ध्यान से देखिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास 60,000 है, टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000।
अब ये जो 30,000 रुपए का नुकसान है, इसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। किसमें डेबिट करोगे बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000 रुपीज। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। आपको याद है 11th लेवल में जितनी बार भी आपको कोई नुकसान होता था, आप उसको P&L की डेबिट साइड में लिखा करते थे, है ना? अभी भी वही बात है आपका। यहाँ आपको नुकसान हो गया 30,000 रुपए का, तो वो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में डाल देना है, राइट? अब इस लॉस को कौन भुगतेगा? नेचुरली सी बात है, कोई बाहर से तो आके भुगतेगा नहीं। किसने पे करना है नुकसान? पार्टनर्स ने भुगतना है। तो क्या एंट्री पास करेंगे इस लॉस को कवर करने की? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से आपने ट्रीटमेंट करनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। इस 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री पास हो जाएगी, देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि सर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को यहीं क्यों नहीं डेबिट कर दिया? तो सीबीएसई ने क्लियर इंस्ट्रक्शन लिख रखी है कि पहले इस लॉस को रिवैल्यूएशन में डेबिट करना है और उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। दैट्स व्हाई हमें ये एक एक्स्ट्रा एंट्री जो है वो पास करनी पड़ती है। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। अब हम पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा हो तो उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाती है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी एक स्पेशल रिजर्व होता है। ये किस लिए बनाया जाता है कि अगर बाय चांस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कमी आ जाए मतलब लॉस हो जाए हमें, तो उस लॉस को कवर करने के लिए ये रिजर्व तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लिए, अब शेयर्स के प्राइस तो अप डाउन होते ही रहते हैं, अप हो जाए तो प्रॉफिट है, उसको तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन अगर प्राइस डाउन हो जाए तो वो तो नुकसान है ना हमारे बिजनेस के लिए। उस नुकसान को पूरा करने के लिए, उस नुकसान को कवर करने के लिए हम जो रिजर्व तैयार करते हैं उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है ना? तो अब उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के टाइम पे? तो चलिए सीखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की क्या ट्रीटमेंट होगी। तो चलिए सीखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करना है आपने, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कमी आ जाए, यानी कि हमें लॉस हो जाए, तो उस लॉस को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तैयार किया जाता है, राइट? तो सपोज करो बच्चों ए और बी पार्टनर है आपके, रेशियो गिवन है 3:2 और ये उनकी बैलेंस शीट थी 31 मार्च की, ठीक है? बैलेंस शीट में IFR गिवन था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपीस। आज ये रेशियो चेंज कर रहे हैं तो इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी होती है? देखो आपने डिसाइड कर लिया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू क्या है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट केसेस। नंबर 1 है आपके पास केस कि अगर मान लो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 5 लाख थी और आज की डेट में भी ये 5 लाख है, तो ऐसी कंडीशन में ये सारा का सारा रिजर्व बच्चों बच जाता है, फ्री पड़ा हुआ है, इसका कोई इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ठीक है ना? तो इस सारे के सारे रिजर्व को क्या किया जाएगा? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्या एंट्री पास करोगे आप? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। जैसे आपने और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए वैसे ये वाला रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। तो ये था 1 लाख रुपए का रिजर्व, तो इस 1 लाख के रिजर्व को आप 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 60,000 और 40,000, बस काम खत्म, रिजर्व आपने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अब है सेकंड केस, देखो अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की थोड़ी कम हो जाए, देखो कितनी हो गई, पहले 5 लाख थी, अब 460 हो गई, तो इसका मतलब ये तो हमें लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया, देखो 40,000 का। ये 40,000 कहां से कैलकुलेट किया बच्चों मैंने, पहले वैल्यू 5 लाख थी, अब 460 हो गई, तो लॉस हो गया ना 40,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई। तो इस लॉस को ना आप कहां से कवर करोगे, 1 लाख से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखने की है, आईएफआर बनाया ही इसीलिए जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कमी आए तो उस कमी को कहां से लिया जाए, आईएफआर से लिया जाए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो आपके फादर आपको साल के शुरू में किसी काम के लिए 20,000 रुपए देकर रख ले, राइट, किसी भी खर्चे के लिए। अब आप साल भर में वो खर्चा करोगे तो आपका क्या फर्ज बनता है कि उस 20,000 में से करते रहो आप जो आपके फादर ने आपको दे रखे, ठीक है ना। जब तक 20,000 रुपए है आपके पास फादर के दिए हुए, आप खर्चा कहां से करोगे, उसी 20,000 में से करोगे, ठीक है ना। फादर को तो परेशान नहीं करोगे ना, क्योंकि फादर ने ऑलरेडी 20,000 दे रखे हैं। अगर बाई चांस 20,000 कम पड़ गए तो ही आप फादर से और मांगोगे, अदरवाइज अपना खर्चा आप उस 20,000 में से ही क्या करते रहोगे, चलाते रहोगे। तो ये भी वही पॉइंट है, आपने पहले से ही प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल के रिजर्व में रखा हुआ है आईएफआर में। अगर इन्वेस्टमेंट की कोई लॉस होती है तो वो इस आईएफआर से ही ली जाएगी, पीएनएल से नहीं ली जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 40,000 की लॉस हो गई, तो इसको कैसे इसमें से कवर करेंगे, ध्यान से देखिए। आईएफआर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट को आपने क्रेडिट करना है। क्यों किया आपने क्रेडिट, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, आपको पता है जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब ये 1 लाख में से 40,000 रुपए आपने राइट ऑफ कर दिया, ये एंट्री पास करके, बाकी का जो 60,000 बच गया रिजर्व, वो आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पहले की तरह। पहले भी तो बांटा 3:2 में, अब भी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 60,000 को जब आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों, तो देखो किसके हिस्से में कितना आएगा, तो 36,000 इसको मिलेगा और 24,000 इसको मिल जाएगा। तो ये हो गया देखो बच्चों सेकंड पॉइंट, जब मार्केट वैल्यू थोड़ी डाउन हो गई थी। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, देखो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी रह गई, 4 लाख रह गई, पहले कितनी थी 5 लाख, और अब कितनी रह गई 4 लाख। तो लॉस कितना हो गया बच्चों, 1 लाख का लॉस हो गया, और आपके पास रिजर्व भी सिर्फ कितना था, 1 लाख था। तो ये सारा लॉस आप यहां से कवर करोगे आईएफआर से। तो एंट्री पास होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस। अब पार्टनर में बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं आपके पास, सारा का सारा रिजर्व जो है वो खत्म हो गया, यूज हो गया आपका। जैसे आपके फादर ने आपको 20,000 रुपए दिए थे किसी खर्चे के लिए, आपने काम किया, खर्चा हो गया 20,000 रुपए का, पूरा का पूरा अमाउंट खर्च हो गया, तो आपने सारा का सारा अमाउंट उसी जो फादर ने दिया था उसमें से यूज कर लिया, तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ आईएफआर डेबिट 1 लाख और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब की बात देखो, यहाँ पे व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 370, तो अब कितनी लॉस हो गई, अब की बार 1,30,000 की लॉस हो गई। पहले वैल्यू थी 5 लाख, अब वैल्यू है 370, तो लॉस हो गई 1,30,000 की। अब 1,30,000 की लॉस हो गई, 1 लाख तो यहां से लिए जाएंगे, बाकी के 30,000 कहां से लेंगे, वो हमें रिवैल्यूएशन से लेने हैं। जैसे आपके फादर ने आपको 20,000 रुपए दे रखे थे, साल की शुरुआत में आपके सेफ में डाल दिए थे, राइट, आपने खर्चा किया, खर्चा हो गया 30,000, तो चलो 20 तो आप वहां से ले लोगे अपनी सेफ में से, बाकी के 10,000 कहां से मांगोगे, पापा से ही तो मांगोगे, है ना। यहाँ पे भी वही बात है, 1,30,000 का नुकसान हो गया, तो 1 लाख तो हम इस रिजर्व में से ले लेंगे, बाकी के 30,000 कहां से लेंगे, वो आपको लेने होते हैं या तो पीएनएल से, और यहाँ पे हम लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो कैसे कवर करोगे, देखो ध्यान से, आईएफआर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट, तो कितनी लॉस हो रही है हमारी, देखो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट 1,30,000,
ये जो 30,000 रुपए का लॉस है इसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करोगे, डेबिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। अब ये लॉस को कौन बियर करेगा भला? अल्टीमेटली इस लॉस को किसने भुगतना है? पार्टनर्स ने भुगतना है, कोई बाहर से आके तो पूरा करेगा नहीं। तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 और इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 18 और 12। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं लास्ट केस, केस नंबर 5। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,30,000। तो अब की बार मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की देखो बच्चों इंक्रीज हो गई, 530 हो गई। पहले कितने थी? 5 लाख। अब ये क्या हो गई? 530 हो गई। तो अब तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो ये तो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट की बात होती है ना। और आईएफआर तो हमने लॉस को कवर करने के लिए बनाया था, तो प्रॉफिट इसकी एंट्री बिल्कुल सेपरेट। तो कैसे करोगे देखो, अब की बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे आप। पहले इन्वेस्टमेंट को क्या करते थे बच्चों, हम क्रेडिट करते थे पहले हम, है ना। देखो यहाँ पे बार बार इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया जा रहा था क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही थी, डाउन हो रही थी। अब एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। आपको तो मालूम है रूल क्या होता है एसेट्स के अकाउंट का, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ इंक्रीज हो रही है 30,000, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट हो गया 30,000। तो इसे पहले टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। जैसे आप लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर रहे थे तो प्रॉफिट को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। अब ये प्रॉफिट जैसे ये लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो प्रॉफिट के ऊपर हक भी पार्टनर्स का ही है, तो ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए और टू बी। इस 30,000 के प्रॉफिट को आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रेशो वही 3:2, 18,000 अब 12,000। अब आपने ये देखना है कि ये तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस आईएफआर का क्या करें? ये तो सारा का सारा ही बच गया, इसको तो यूज किया ही नहीं आपने, तो ये सारा का सारा रिजर्व फ्री बचा हुआ है। तो जैसे पहले केस में आपने आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मैं यहां नीचे कर रहा हूं, देखते हैं जगह कितनी बचती है। आईएफआर डेबिट 1 लाख और 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। चेक कर लेना बच्चों एक बार इसको। तो ये एंट्री हो गई 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में 60-40। तो ये बिल्कुल एंट्री आपकी सेम यही वाली पास होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख, 2 ए और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये ट्रीटमेंट है बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। अगली वीडियो में हम इनके क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, तो देखा जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।